बात करेंगे पीएसएल 9 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। इसके अलावा कौन कौन जो परफॉर्म कर सकता है पीएसएल साल सन 2024 में, और एंथम सॉन्ग जो है वो कौन गाएगा और कब जो है वो एंथम सॉन्ग रिलीज़ होगा, ये सब जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है वो रोज़मर्रा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो आप सब ऑल पे कर दें, ताकि उन्हें तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो वो आप तक घर बैठे पहुँचते रहें। सबसे पहले बात की जाए पीएसएल की, तो पीएसएल में हर साल भाई साहब आप सबको पता है कि इफ्तिताई जब मुकाबला होता है तो उससे पहले एक ओपनिंग सेरेमनी रखी जाती है, और पहले सीज़न से ही हम देखते हुए आ रहे हैं। और क्रिकेट फैंस को काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ की भी एक्साइटमेंट होती है कि यार कितने बड़े बड़े जो सिंगर हैं हमारे, वो जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं, जिनमें ऐमन बैग भी होती है, आतिफ असलम भी होते हैं, और कई जो है वो नामजद सिंगर होते हैं, और कई लोग और भी पर्सनैलिटी शामिल होती हैं, जिनमें कई बड़े बड़े नाम भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रिकेट फैन हर बार की तरह इस बार भी आप सबको पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, जब हर साल होती है तो इस साल भी जो है वो होने जा रही है ओपनिंग सेरेमनी। पिछले साल जब पहला मुकाबला खेला गया था उसी के साथ जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करा दी गई थी, और पीएसएल का जब पहला एडिशन खेला गया था तो वह भी इसी तरीके से कुछ हुआ था कि एक दिन पहले शायद जो वो ओपनिंग सेरेमनी कराई गई थी, लेकिन उसके बाद जब जो सीज़न आया तो उसके एक दिन पहले, यानी कि उसी दिन जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करवा दी जाती थी। जिस दिन मुकाबला होता था 2 घंटे पहले ओपनिंग सेरेमनी चलवा दी जाती थी। अगर इस साल की बात करें तो 17 फरवरी से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, 17 मार्च तक टूर्नामेंट जारी रहेगा। पहला मुकाबला जो है वो आपका इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पहला जो मरला रहने वाला है इसका पीएसएल 9 का, वो मुल्तान और लाहौर के वेन्यूज़ पर खेला जाना है। दोनों वेन्यू जो है वो उसको कवर करेंगे। पहला मरला, दूसरा मरला कराची और रावलपिंडी के अंदर खेला जाना है। 17 फरवरी को जो पहला मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का जो मुकाबला है, उससे कुछ घंटे पहले, उसकी शुरुआत होने से पहले 17 तारीख को जो है वो आपको इफ्तिताई तकरीब देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर बात करें तो सिंगरों की तो इसमें फैरिश खान, आसिफ अजहर भी जो है वो हो सकते हैं, शाह गिल का भी नाम सामने, और कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ की नाम की बात करें तो उनमें नीना मुनीर का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपकी मायरा खान का भी नाम सामने आ रहा है कि वो जो है वो इसके अंदर शामिल रहने वाली हैं। अलबत्ता जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि नीलम मुनीर का नाम भी सामने आ रहा है, और मायरा खान भी जो है वो आपको एक्शन में दिखाई दे सकती है परफॉर्मेंस करते हुए। हालांकि देखा जाए तो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी, वर्ल्ड कप की सेरेमनी भी काफ़ी बेहतर हुई थी, बल्कि हुई नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो आईपीएल की हुई थी वो भी, उससे पिछले साल पीएसएल की हुई थी वो भी काफ़ी बेहतर हुई थी, क्योंकि उसमें पीछे जो वो बैकग्राउंड पे बड़ी जो है वो ट्रॉफी थी और कई सिंगरों ने जो परफॉर्म किया। इसके अलावा नसीबो लाल ने भी एक दफ़ा परफॉर्म किया है, नसीबो लाल भी परफॉर्म कर चुकी हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे क्रिकेट फैन की तरफ से, काफ़ी मीम्स बनाई गई, जिसकी वजह से वो सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, लेकिन उस हिसाब से देखें तो क्रिकेट फैंस ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था नसीबो लाल का। लेकिन देखा जाए तो तमाम सीज़न से ग्रूव मेरा जो सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर चला था, लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस जो है वो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ जो है वो करते ही रहते हैं। इसके अलावा सिंगर्स की बात की जाए जो कि एंथम गाते हुए आपको दिखाई देंगे, जो पीएसएल का सॉन्ग होता है, वो अभी तक तो सामने आपके नहीं आ सके नाम, लेकिन उनके कुछ सिंगरों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनमें से जो है वो आपको सिंगर जो है वो गाते हुए दिखाई देंगे। आतिफ असलम का जो है वो सर फहरिस्त एक दफ़ा फिर से नाम आ चुका है। ऐमन बैग का भी जो है वो नाम हमारे पास आ रहा है। हर बार जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में ऐमन बैग आपको दिखाई देती है, इस बार भी दिखाई देंगी। इसके अलावा साहिर बग्गा का भी कहा जा रहा है, और आसिम अजहर, शाह गिल, फैरिस शाफी, हो सकता है कि इनमें से कोई 2 से 3 बंदे जो वो आपको पीएसएल 9 का जो एंथम होना है उसमें जो परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दें, यानी कि सॉन्ग गाते हुए आपको दिखाई दें। इसके अलावा नीरम मुनीर, मायरा खान का बताया जा रहा है कि ये दो जो है वो बड़ी पर्सनैलिटी आपको जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में दिखाई देने वाली है। अब अलबत्ता देखो अब आगे क्या होता है। इसके अलावा जो एंथम सॉन्ग है उसकी रिलीज़ की डेट तो फिल वक्त नहीं आ सकी है, लेकिन जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये कि 12 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको कवर कर लिया जाएगा। फिल वक्त तो जो नाम मैंने आपको बताया ये नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सही तरीके से बोला नहीं गया कि आपने जो परफॉर्म करना है, लेकिन 12 से 15 दिन के अंदर इस मामले पर भी जो है वो बातचीत पूरे तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद 20 दिन तक आपका जो है वो एंथम सॉन्ग, जिसको हम कहते हैं पीएसएल का 9 का नया सॉन्ग, जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तकरीबन आपके 15 दिन जो है वो अराउंड लगेंगे, उसके बाद आपको एंथम सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अगर रिलीज़ की बात करें तो पीएसएल से
कुछ ही दिन पहले जो है वो सॉन्ग रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको जो है वो सॉन्ग रिलीज़ होते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा सेरेमनी जो है वो आपकी 7 बजे सेरेमनी स्टार्ट होगी। अगर उसी दिन सेरेमनी होती है जिस दिन पहला मुकाबला होता है लाहौर और इस्लामाबाद का, शाम को 7 बजे मुकाबला स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करा दी जाएगी शाम के टाइम ही 7 बजे, क्योंकि 7 बजे एक बेस्ट टाइम है। फिर लाइटिंग का जो इंतज़ाम होता है तो दिन में उस तरीके से नहीं करवा सकते जिस तरीके से हम रात को जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करवा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एशिया कप का भी मामलात हुए थे, उसमें दिन को जो है वो ओपनिंग सेरेमनी कराई गई थी, तो रात में जो है वो फ्लैश लाइट ऊपर छोड़ी गई थी, तो दिन के अंदर मज़ा नहीं आया था, लेकिन उसका जो था एंड में ही वो कर दिया था। लेकिन पीएसएल की सेरेमनी रात को ही बेहतर होगी और 7 बजे जो है वो आपको पीएसएल की सेरेमनी देखने को मिलने वाली है 17 फरवरी को।